Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are going to start chapter number 8 लागत की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. ओके, तो लागत किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अभी तक हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि जो उत्पादन है वो दो तरह से होता है. एक शॉर्ट रन पीरियड में होता है और एक लॉन्ग रन पीरियड के अंदर होता है. और इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो शॉर्ट रन का होता है वो आपका कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और जो लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है वो कहलाता है रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के प्रतिफल. ठीक है. अल्पकाल में जो उत्पादन होता है या अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति के नियम के नाम से भी हम जानते हैं. और जो हमारा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, उसे हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते थे. जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु की हमें कुछ ना कुछ लागत तो वहन करनी पड़ती है. अब ये लागत कैसे निकाली जाती है, लागत का एक उत्पादन के क्षेत्र में क्या योगदान है, एक मैनेजर को इससे किस तरह से हेल्प मिलती है, उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लागत की बात करते हैं तो एक प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमें उस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, हम कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करें और उसका जो प्राइस है उसको किस तरह से हम कोट करें, क्योंकि लागत से ही उसकी कीमत का निर्धारण होता है. जब भी एक प्रोड्यूसर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो पहले लागत देखता है, फिर लागत में उसके अदर एक्सपेंसेस उसके अंदर वो जोड़ता है. तो लागत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, और इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है. सो फर्स्ट वी लेट्स स्टार्ट. लागत का अर्थ, लागत किसे कहते हैं, है ना, यानी कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट. इन इकोनॉमिक्स द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म ऑन इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इज कॉल्ड कॉस्ट. इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, एक फर्म जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कुल जितने भी फर्म ऑन इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, जितने भी इनपुट्स आउटपुट के लिए प्रोड्यूस करती है उसकी लागत को हम कॉस्ट कहते हैं. या देखिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किए गए कुल व्यय को वस्तु की उत्पादन लागत कहते हैं. ओके, ये जनरली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, और फर्स्ट इज सोशल कॉस्ट, सेकंड मॉनिटरी कॉस्ट, थर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और अगर इसको हम हिंदी में देखें तो सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत और अव्यक्त लागत ये कहलाती हैं. लेकिन इसको हम मतलब लेखा शास्त्र की दृष्टि से लेखे जब करते हैं, इसका अकाउंट्स के जब अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इनको भी हम दो तरह से फिर वापस से इसको डिवाइड करते हैं. उस तरह से 2 तरह की लागतों में इसको बांटा जाता है. पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें. स्टूडेंट्स, इन सारी कॉस्ट की डिटेल्स हम आगे के वीडियोस के अंदर देखते चले जाएंगे वन बाय वन. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केवल सोशल कॉस्ट की, सामाजिक लागतों की. सामाजिक लागतें बहुत ही सिंपल है कि जनरली ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब भी किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है या कोई फैक्ट्री लगाई जाती है या कोई बड़ा प्लांट लगाया जाता है, तो उस प्लांट के लगने से वहां की जो जनरेशन को, वहां की जो पॉपुलेशन है उसको जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उस सैक्रिफाइस के बदले में उसी सैक्रिफाइस की जो कॉस्ट होती है वही हमारी सामाजिक लागत कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी वस्तु का उत्पादन करने में समाज को जो कष्ट अथवा त्याग करना पड़ता है उसे हम सामाजिक लागतें कहते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल सैक्रिफाइसेस एंड डिफिकल्टीज. ओके, सारे जितनी भी सैक्रिफाइस एक वहां की पॉपुलेशन को करना पड़ रहा है या डिफिकल्टीज जो उठानी पड़ रही हैं, बॉर्न बाय द सोसाइटी इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली उनको वो बियर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ हेल्थ, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपने ये इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट डाला, थर्मल पावर प्लांट डाला सपोज, है ना.
अब वहां से ये तो बेनिफिट मिलेगा कि उधर के एरिया में, और उस वहां से जो बिजली जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, उससे बहुत सारे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकेगी। लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है उसको वहां के पॉल्यूशन के अंदर एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो डस्ट निकलेगी उससे तो उसके सांसों के साथ हो जाएगी, तो लंग्स की प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाएगी। वाटर पॉल्यूशन वहां का हो जाएगा, वाटर के अंदर जो वो पार्टिकल्स जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स, वो भी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेंगे। ओवरऑल वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ इससे इफेक्टेड हो जाती है। तो ये क्या हो गए, लॉस ऑफ हेल्थ। या फिर कहीं पर सपोज मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने खोला है ना, या जैसे एजुकेशन हब कहीं पर बन रहा है। अब अगर वहां कॉलोनी है आसपास तो वो कॉलोनी सफर करती है ना, वहां के लोग सफर करते हैं, क्योंकि वहां रश हो रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कई सारी शॉप्स खुल गई, वहां पर रश हो रहा है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी प्रोडक्शन जब किया जाता है, किसी भी कोई नया प्लांट डाला जाता है, तो वहां की जो पॉपुलेशन है उसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और उस सेक्रीफाइस के रेट को ही हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। ओके, लेकिन ये जो कॉस्ट है इसका हम ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते कि इतनी इसकी लागत आई है, इसको हम केवल एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे जो है हमारे ऊपर इसका इतना इफेक्ट, बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो कॉस्ट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।